हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट कर दें। तो आज ये आपकी 4th क्लास है, विषय अभिक्षमता, जो कि आपका पार्ट 3rd है। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है, आपको उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। आप जाओगे चैनल पर तो आपको एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 करके आपको दोनों पार्ट की वीडियो जो है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको उसमें पार्ट 1 और आपको उसमें पार्ट 3 दोनों की वीडियो जो है उसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो आज ये आपकी 4th क्लास है, विषय अभिक्षमता से रिलेटेड। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एमएड एंट्रेंस टेस्ट का। आपको इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि आपका जो है 100 नंबर का आता है, तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स जो है गेन करने होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है हमने लास्ट ईयर की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 181 जो है डिस्कस करने वाले। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 181, वैदिक काल में शिक्षक का माध्यम क्या होता था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, आप बता सकते हो। वैदिक काल मतलब वेदों से जुड़ा हुआ, और वेदों में आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या फेमस होती है, संस्कृत भाषा। तो आपका इसमें आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाए। और पाली कहाँ पर आ जाएगी, आपको बौद्ध से रिलेटेड, जहाँ पर मिलेगी आपको पाली, प्राकृत, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जनक थे। तो ये क्वेश्चन भी आपने टेट या सी-टेट वगैरह में पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सिगमंड फ्रॉइड। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। यही आपके मनोविश्लेषणात्मक स्कूल के जो है जनक कहे जाते थे। इनसे रिलेटेड जो है आपको थ्योरी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आप एक बार इसकी थ्योरी जो है वो रिवाइज करके चले जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व प्रकृति में होता है। तो इन्होंने पूछा है जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गतिशील, स्थिर, कठोर, लचीला। तो आप इसमें देखो, कठोर तो आपको हो नहीं सकता, और व्यक्ति तो कभी स्थिर नहीं होता। अब मान लिया कोई बंदा है, वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और आपने कुछ काम उसके साथ गलत कर दिया, तो जरूरी नहीं वो आने वाले टाइम में भी आपसे उतनी ही अच्छे से बात करे। तो ये क्या हो गया, उसका जो व्यक्तित्व था वो स्थिर नहीं है, उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जब वो परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या है, वो गतिशील है, उसमें परिवर्तन जो है होते रहते हैं। व्यक्तित्व जो है आपका फिक्स नहीं होता, और आपका कठोर भी नहीं होता, लचीला भी नहीं होता। लचीले का सेंस यहाँ पर है कि लचीला आप उसमें बदलाव कर सकते हो, लेकिन बदलाव से ज़्यादा बेटर क्या है, उसमें गति होती है, वो गतिशील होता है, वो परिवर्तित होता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो आपका ए जो है वो करेक्ट था, और यूनिवर्सिटी ने भी आपका ए ही आंसर जो था करेक्ट माना था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 184। गेस्टाल के सिद्धांत को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आपके गेस्टालवादी, ये आपके जो है बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन आपकी थ्योरी में आएंगे। तो आपके गेस्टाल के सिद्धांत को पूछा है कौन से, तो आपके ये फेलियर, इंटेलिजेंट थ्योरी, ये सब चीज़ें आपकी नहीं होती। इसे जो है आप ट्रेंस थ्योरी के नाम से जानते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गेस्टाल का सिद्धांत जो है वो ट्रेस के थ्योरी पर बेस होता है। तो इस वजह से हम इसे ट्रेस थ्योरी कह देते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 185। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धिमत्ता में खालिस्तान होते हैं। तो इन्होंने पूछा है आपके कितने फैक्टर होते हैं बुद्धि में, इंटेलिजेंस में आपके कितने फैक्टर होते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, स्पेयरमैन के। आपको बताया बुद्धि से रिलेटेड आपके बहुत सारे फैक्टर बांटे गए थे। किसी ने आपका 1 फैक्टर बताया, तो किसी ने आपके 2 बताए थे, और किसी ने आपके 3, तो किसी ने आपके मैन्युफैक्चर, बहुत तत्व बताए थे, जिसमें आपके थॉर्नडाइक वगैरह ऐड हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर पूछा है स्पेयरमैन ने आपके 2 फैक्टर बताए थे बुद्धि से रिलेटेड। एक फैक्टर था आपका, जो आपका फर्स्ट फैक्टर था वो था आपका जी, और जो आपका सेकंड फैक्टर था वो था आपका एस। जी से क्या मतलब था आपका सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, और एस से क्या मतलब था आपका स्पेसिफिक, आपका विशिष्ट। जनरल बुद्धि आपके सभी स्टूडेंट में पाई जाएगी, लेकिन जो स्पेसिफिक है, जैसे कोई बच्चा है जो क्रिकेट में अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें 100 के 100 बच्चे जो है क्रिकेट में अच्छे होंगे, नहीं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे जो है क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट होगा, वो क्रिकेट में अच्छे होंगे, तो वो क्या होगी, आपकी विशिष्ट बुद्धि होगी। उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, वो सब किस में चली गई, क्रिकेट में चली गई, तो वो सब क्या होता है आपका विशिष्ट। तो इन्होंने बताया था कि मनुष्य के अंदर 2 तरह की बुद्धि होती है, इसमें जो सामान्य थी वो सबके लिए एक जैसी थी, लेकिन जो आपकी सेकंड थी विशिष्ट, वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती है। तो इसका आंसर जो है आपका जी और एस फैक्टर आ जाएगा। जो बाकी इन्होंने दिए है एच जी जी, ये कोई फैक्टर होते ही नहीं है, तो आप ये नहीं लगाओगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जी एंड एस फैक्टर। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग मोटे होते हैं और व्यापक विकास करते हैं, वे व्यक्तित्व की निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपकी व्यक्तित्व की थ्योरी बहुत सारे लोगों ने दी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, एंडोमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन शास्त्र नहीं है, तो आपको बताएं दर्शन शास्त्र क्या है। इसमें से ऑप्शन नेगेटिव, आपको नहीं के अकॉर्डिंग भी देखना है, जो कि नहीं है। तो दर्शन शास्त्र क्या है, ज्ञान का विज्ञान है, ये आपका सही है।
मानव के विचारों का जोड़ा है, ये भी आपका सही है क्योंकि इसमें मानव के विचारों को जोड़ते हैं। अगला क्या है, सत्य के लिए खोज को नियोजित करने के तरीके, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका दर्शन शास्त्र में क्या नहीं होता, आपके धार्मिक विचारों का सामूहिक दृष्टिकोण नहीं होता, इसमें आपके धर्म के रिगार्डिंग कोई विचारों का कोई सामूहिक ऐसे नहीं पर्टिकुलर कि आपको ये धर्म अपनाना चाहिए, उसके ऊपर ये कोई भी दृष्टिकोण आपका नहीं देता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 188। खालिस्तान प्रेरणा को प्राकृतिक प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। आप अगर इसमें थोड़ा सा भी सेंस लगोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्राकृतिक चीज़ें क्या होती है, जो ऑटोमेटिक हमें मिलती है, जो हमारी आंतरिक रूप से होती है। तो आंतरिक क्या होती है, आपका आंतरिक, और ये ही आपकी ऐसी होती है जो परमानेंट होगी। अगर आपको अंदर से मोटिवेशन है, आप इंटरनल मोटिवेट हो, तभी आप किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हो। एक्सटर्नल मोटिवेट जो है वो कुछ समय में आपका खत्म हो जाता है। जैसे आपने कोई वीडियो देख ली, आप मोटिवेट हो गए, हाँ आज से मुझे जो है 5 घंटे अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब तक आपको उसकी नीड नहीं होगी, आप आंतरिक, आप इंटरनल मोटिवेट नहीं होगे, तब तक आप 5 घंटे तो क्या 5 मिनट भी नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उसकी नीड नहीं होगी, आपको उसकी भूख नहीं होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंतरिक मोटिवेशन। अगला देखते हैं, दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान के साथ इसकी संरचना, विधि और वैधता से संबंधित है। आपको मैंने बताया था आपकी फिलोसफी की जो ब्रांच है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपकी ज्ञान मीमांसा, दूसरी है आपकी तत्व मीमांसा और तीसरी है आपकी मूल्य मीमांसा, और एक आपका 4th पार्ट भी इसमें बता दिया जाता है, वो होती है आपकी तर्क। तो इन्होंने आपका पूछा है, आप सिर्फ इतना देखो कि इन्होंने क्या कह दिया, ज्ञान के साथ। तो ज्ञान के साथ मतलब कौन सी हो जाएगी आपकी ज्ञान मीमांसा। अगर यहाँ पर तत्व या भौतिक या कुछ भी ऐसा आता तो आपकी वो हो जाती तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में क्या होता है, आपके भौतिक पदार्थ हो जाते हैं। इसमें लोग मानते हैं कि जो प्रकृति का निर्माण हुआ है वो आपके भौतिक तत्वों से हुआ है। ज्ञान मीमांसा में क्या मानते हैं कि जो है ज्ञान ही सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और आपका जो तर्क है, तर्क में आपका लॉजिक रीजनिंग से रिलेटेड हो जाएगा, इसमें आपका प्रयोजनवाद जो है आ जाता है। और ऐसे ही आपका मूल्य होता है। मूल्य मीमांसा क्या होता है, वो मूल्यों को निर्धारित करते हैं, उसमें मूल्य की ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आपने देख लिया होगा, इसका आंसर नंबर जो है डी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों खालिस्तान से प्रभावित होती है। तो इन्होंने पूछा है जो आपकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो किससे जो है इफेक्ट होगी, आपकी स्कूल प्रबंध से, विद्यार्थी के धर्म से, आपका धर्म से बच्चों को कोई भी ये चीज़ें जो है आपकी नेगेटिव सेंस में जाती है तो आप इन्हें नहीं बताओगे। अगला क्या है, राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था आई कहाँ से गई, जब इन्होंने सांस्कृतिक चीज़ पूछी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्य ही आपके सांस्कृतिक गतिविधियों को इफेक्ट डालते हैं, यही आपके प्रभावित करते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आपके क्वेश्चन थे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी अदर क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी सारी क्वेरी जो है यहाँ पर सॉल्व की जाती है और इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारा जो है मैटर प्रोवाइड करा दिया गया है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट, नोटिस सारे जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। और जो भी लोग इंस्टाग्राम पर हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप जाकर मुझसे डाउट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो। आपके जो है सारे डाउट को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।